हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन और उसका थर्ड और फोर्थ सब क्वेश्चन। अभी हम करेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन में थर्ड सब क्वेश्चन। ये थर्ड सब क्वेश्चन क्या है, देखिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। ये एक इक्वेशन हमारा बन जाएगा इस सेंटेंस में से। Later, she buys 3 bats and 5 balls for ₹1,750। यहाँ पे हमारा सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं? कॉस्ट फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं। ईच मतलब एक बैट का और एक बॉल का। ठीक है, तो जो फाइंड करने के लिए बोलते हैं उसी को हम लेट करते हैं। ये ट्रिक आप याद रखना इस चैप्टर में। तो जिसको फाइंड करने के लिए बोलते हैं उसी सेम चीज को हम लेट कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर बोलेंगे let cost of one bat be X rupees. Okay. Similarly, let cost of one ball be Y rupees. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन के हिसाब से अभी आप देखिए यहां पर बोल रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में कि 7 बैट्स और 6 बॉल्स उन्होंने परचेस किए और उसके लिए उनको इतना पैसा देना पड़ा। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा? ये बन जाएगा 7x + 6y इज इक्वल टू 3,800। क्योंकि हमने क्या किया है, एक बैट का खर्चा जो है वो ₹X करके लिया है और एक बॉल का खर्चा ₹7 करके लिया है। ओके, यानी कि एक बैट का प्राइस हमने एक्स लिया है और एक बॉल का प्राइस हमने वाई लिया है। तो 7 बैट्स और 6 बॉल्स, तो 7 बैट्स मतलब एक बैट का प्राइस इंटू 7 करना पड़ेगा, इसलिए हमने 7x ले लिया। प्लस करना पड़ेगा एक बॉल का प्राइस इंटू 6 बॉल्स, तो y इंटू 6 बॉल्स इज इक्वल टू दोनों मिला के हमने कितने पैसे दे दिए वहां पे 3,800। तो इज इक्वल टू 3,800। तो इस तरीके से इक्वेशन बन के रेडी हो जाएगा और इसको हम लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली आगे का सेंटेंस देखते हैं, इसमें से सेकेंड इक्वेशन निकलेगा। अभी वहां पे क्या हो रहा है, 3 बैट्स ले लिए, 5 बॉल्स ले लिए और हमने कितना पैसा दे दिया, 1,750। और ये हो जाता है हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो बोल रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इक्वेशन चेंज करना पड़ेगा और उसको दूसरे कौन से तो इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं इक्वेशन 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम 2 को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। 3x + 5y इज इक्वल टू 1,750। 3x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y, 3 को भी उधर भेज देते हैं। x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y डिवाइडेड बाय 3। तो ये हो जाता है हमारा थर्ड इक्वेशन। और ये किसमें से आ रहा है, तो ये जो हमारा थर्ड इक्वेशन है वो आ रहा है सेकेंड इक्वेशन में से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी सेकेंड और थर्ड सेम ही है, तो हम अभी थर्ड इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करेंगे फर्स्ट में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अभी सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हम लिख के लेते हैं 7x + 6y इज इक्वल टू 3,800।
800। अभी x के बदले में ये सब कुछ हम लिख देंगे 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अभी इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। तो 7 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 12,250। 7 इंटू 5 हो जाएगा 35y अपॉन में 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अभी देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो यहाँ पे हमें इंटू 3 करना पड़ेगा। ओके, एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 12,250 माइनस 35y प्लस ये हो जाएगा 18y और ये सभी डिवाइड करके यहाँ पे पूरा आ जाएगा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3800। अभी इस 3 को हम इधर भेज देंगे। 12,250 माइनस इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा माइनस 17y इज इक्वल टू हो जाएगा ये 3800 इंटू 3। 12,250 माइनस 17y इज इक्वल टू ये इंटू करने के बाद ये हो जाएगा 11,400। ठीक है, अभी 11,400 को इस तरफ लेकर आते हैं। 12,250 माइनस 11,400 उधर y को 17y को ले जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा। अभी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमें आंसर मिलेगा 850 इज इक्वल टू 17y। 17 को इस तरफ लेकर आते हैं, मल्टीप्लीकेशन से वो हो जाएगा डिवीजन। अब इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये हो जाएगा 17 1 जा 17 और 17 50 जा 850। तो y की वैल्यू हमें आ जाती है y इज इक्वल टू 50। तो y की वैल्यू हमें मिल गई। अभी इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 3 में यूज कर देंगे तो हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। वही हम अभी करेंगे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे यूज y इज इक्वल टू 50 in equation 3, x is equal to 1750 minus 5y upon 3। x is equal to 1750 minus 5, y के जगह पर लिखेंगे 50 divided by 3। x is equal to 1750 माइनस ये हो जाएगा 250 अपॉन में 3। x इज इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 1500 डिवाइडेड बाई 3। अभी इसको आगे सॉल्व करेंगे। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 0 0। तो x का वैल्यू आ जाएगा 500। तो देयरफॉर हम यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अभी देयरफॉर कॉस्ट ऑफ वन बैट which we took as x, है ना, x is equal to 500 rupees। cost of one ball जो हमने y लिया था is equal to 50 rupees। ये हो जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट जो फोर्थ सब क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। नेक्स्ट करते हैं हम फोर्थ सब क्वेश्चन। इस फोर्थ सब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। ओके, द टैक्सी चार्जेस, टैक्सी का एग्जांपल लिया उन्होंने। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट्स ऑफ फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ओके, for a distance of 10 kilometer the charge paid is 105,
ओके, तो यहां तक हमारा एक इक्वेशन हो जाएगा। एंड फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज इज 155। तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो ये है हमें जो फाइंड करना है, फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। और यहाँ पे और एक क्वेश्चन है जो हम बाद में देखेंगे। तो फिर 25 किलोमीटर जाना है तो कितना कॉस्ट हो जाएगा, वो सब कुछ पूछ रहे हैं। तो अभी देखिए, पहले तो वो यहाँ पर क्वेश्चन में वो क्या बोल रहे हैं, टैक्सी का एग्जांपल लिया है। और अगर आप टैक्सी की सर्विस को यूज करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर को फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा, और उसके बाद कितना डिस्टेंस वो कस्टमर जा रहा है वो टैक्सी में बैठ के, वो हिसाब से भी उसको जो है वो खर्चा देना पड़ेगा। अभी यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10 किलोमीटर अगर एक कस्टमर जाता है तो वो दे रहा है 105 रुपीज, और अगर 15 किलोमीटर जा रहा है तो उसको देना पड़ेगा 155 रुपीज। तो यहाँ पे दो इक्वेशन हमारे रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं, फिक्स्ड चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर। तो जो फाइंड करने के लिए बोल रहे हैं उसी को हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी हम यहां पर लेट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी इक्वल टू x रुपीस एंड लेट चार्ज पर किलोमीटर बी इक्वल टू y रुपीस। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चन के हिसाब से। अभी यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में देखिए आप, 10 किलोमीटर जाने के बाद वो कस्टमर जो है उसको देना पड़ रहा है 105 रुपीज। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगा, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105। क्योंकि x क्या है, x जो है वो फिक्स्ड चार्ज है, मतलब एक सर्टन अमाउंट, मतलब आप कितना भी डिस्टेंस जाओ, थोड़ा सा जाओ नहीं तो बहुत सारा जाओ, एक्स जितना भी कॉस्ट रहेगा उतना तो कस्टमर को देना ही पड़ेगा। और 10 किलोमीटर वो कस्टमर जा रहा है तो 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का हमने y लिया है, तो y इंटू 1 किलोमीटर का y है, चार्ज पर किलोमीटर का y है, तो y इंटू 10 किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि 10 किलोमीटर वो कस्टमर जा रहा है ये पहले वाले सिनारियो में। और टोटल वो फिर वो कस्टमर जो है वो कितना पैसा दे रहा है, फिक्स्ड और पर किलोमीटर का मिला के 105 दे रहा है। तो फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर का चार्ज इज इक्वल टू 105। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन कैसे बनेगा, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। अभी फर्स्ट या सेकेंड कोई भी ले लो, हमें एक इक्वेशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, मॉडिफाई करना पड़ेगा और थर्ड इक्वेशन बनाना पड़ेगा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं, x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, और 10y को उधर भेज देते हैं, 105 माइनस 10y, और इसको बोलते हैं थर्ड इक्वेशन। तो देखिए फर्स्ट में से थर्ड रेडी होके आ रहा है, तो फर्स्ट और थर्ड सेम है। अभी हम इस थर्ड को क्या करेंगे, हम उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे सेकेंड में, ये चीज आप याद रखना। तो सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। अभी इक्वेशन 2 हम लिख के लेते हैं, यहाँ पे इक्वेशन 2 है x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, और x के बदले में लिखेंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y जैसे है वैसे इज इक्वल टू 155। 105 प्लस 5y हो जाएगा, माइनस 10y प्लस 15y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और साइन बड़े नंबर का आ जाएगा। सो 5y इज इक्वल टू
155। अभी 5y इज इक्वल टू 155, 105 इस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 5y इज इक्वल टू, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर देना तो ये यहाँ पर हमें मिलेगा 50। y इज इक्वल टू 50/5, देयरफॉर y इज इक्वल टू हमें मिलेगा 10। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो y की वैल्यू हमें 10 करके मिल गई। अभी हम इसको यूज करते हैं इक्वेशन 3 में। यूज y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 3। x is equal to 105 minus 10y, x is equal to 105 minus 10, y की वैल्यू इनपुट कर देते हैं। x is equal to 105 minus 100 हो जाएगा, x is equal to 5 हो जाएगा। So therefore फिक्स्ड चार्ज हमने लिया था x, ओके, वो कितना हो जाता है फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज हो जाता है। तो मिनिमम उसको जो है वो फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज देना पड़ेगा। और पर किलोमीटर चार्ज हमने लिया था y, तो उसको देना पड़ेगा 10 रुपीज पर किलोमीटर। तो ये हमने फाइंड कर लिया। अभी यहाँ पर और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, इसको भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। तो अगर एक व्यक्ति 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, वो हमें फाइंड करना पड़ेगा अभी यहाँ पर। ओके, तो हम यहाँ पर लिखते हैं चार्ज फॉर 25 किलोमीटर। तो ये कैसे हो जाएगा, देखिए फिक्स्ड चार्ज तो उसको देना पड़ेगा प्लस 25 किलोमीटर्स का चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से देना पड़ेगा, मतलब y के हिसाब से देना पड़ेगा। तो x हमारा कितना है 5 है, 25 किलोमीटर्स वो जाना चाहता है, और पर किलोमीटर का चार्ज है 10। तो 5 प्लस 25 इंटू 10 हो जाएगा 250। ओके, और ये हो जाएगा फिर फिक्स्ड चार्ज प्लस 25 किलोमीटर्स का चार्ज हो जाएगा, हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 255 रुपीज। तो उसे कितने देने पड़ेंगे, अगर वो 25 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसको देना पड़ेगा 255 रुपीज। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच।